नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोड। कैप्टन अभिमन्यु ने प्रदेश के 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला पर कहा कि उनको हरियाणा की राजनीति की सबसे ज्यादा समझ है और उनके किसी भी बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो हरियाणा के एक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आदतन झूठा बताया। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि सारा माजरा क्या है, किस बात पर बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इतनी तल्ख टिप्पणी की। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा जुबानी वार किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र किलोई में भी नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले 9 साल में विपक्ष ने कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। पिछले 9 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में विपक्ष ने कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। अपनी विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, एक भी मुद्दा विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा हरियाणा में खड़ा नहीं कर पाया। एक भी गंभीर मुद्दा कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दूसरे विपक्षी नेता हो, वह कोई सरकार के सामने खड़ा नहीं कर पाए। वो किलोई में ही 5 साल के बाद अब जा रहे हैं। अपनी विधानसभा में ही उनका कितनी बार जाना होता। आज तो सब कुछ सोशल मीडिया पे सबकी एक्टिविटी का सब रिकॉर्ड है। वहीं पर भी अगर वो बता दें ईमानदारी से कि वो कितने गांव के अंदर पिछले 5 साल में 4 साल में गए हैं। मनोहर लाल जी 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाले हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य विपक्ष सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं उठा पाए। अपनी विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, एक भी मुद्दा विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा हरियाणा में खड़ा नहीं कर पाया। एक भी गंभीर मुद्दा कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दूसरे विपक्षी नेता हो, वह कोई सरकार के सामने खड़ा नहीं कर पाए। – 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों के गठबंधन की अटकलों पर कैप्टन ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह धराशायी है। सभी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आज इस दौर में विपक्ष भारत में पूरी तरह धाराशायी है और विपक्ष की जो शक्तियां हैं, जो परिवारवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी, जो भ्रष्ट ताकतें हैं, आज वो मोदी जी के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं। देश की जनता उनके सच को जानती है। वहीं प्रदेश में भी आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार श्रेष्ठ कार्य कर रही है, उस सरकार के खिलाफ विपक्ष ये स्वीकार कर रहा है कि वो अकेले भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। कैप्टन ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। मुझे खुशी है कि आज भारतवर्ष का नेतृत्व एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है। बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम, अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने का काम पिछले 9 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जिस प्रकार से किया है, गरीब के कल्याण की योजनाएं जिस प्रकार से बनाई हैं, कितनी ही तकलीफें आई हों, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब को असहाय नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की कोविड के काल से अभी तक मिलने वाली सुविधा हो, चाहे वो हर घर में शौचालय की व्यवस्था करना हो, चाहे वो हर घर में चूल्हे के धुएं से मुक्त करने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, हर ढाणी, टोड़ा, मजरा तक बिजली की सुचारू व्यवस्था पहुंचाने का संकल्प हो, हर घर में नल से जल पहुंचे इस बात का संकल्प हो,
ये तमाम, चाहे वो देश का आदिवासी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, महिलाएं हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए मोदी जी ने जिस प्रकार से योजना बना करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया है, हमें आज इस बात का खुशी है आज के दिन कि निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, देश के गरीब का कल्याण होगा, देश से गरीबी मिटेगी और देश दुनिया के अंदर फिर से विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होकर के, और जैसा कि अमृत काल प्रारंभ हुआ है 2047 में, जब भारत की तत्कालीन पीढ़ी जब 100वां वर्ष, हमारी शताब्दी वर्ष मनाएगी, तो 2047 में मोदी जी ने स्वप्न लिया है, संकल्प किया है कि वह एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, एक विकसित राष्ट्र के तौर पर वह अपनी शताब्दी मनाने का काम करेगी। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश अंदर से ही मजबूती नहीं, पूरी दुनिया में आज एक आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत आर्थिक ताकत के तौर पर उभरा है और दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हरियाणा प्रदेश की वित्त प्रबंधन की स्थिति मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी है। कोरोना के और किसान आंदोलन के कुप्रभाव के बाद भी हरियाणा प्रदेश मजबूती से अपनी वित्तीय स्थिति को और सुधारने में लगा हुआ है। क्या कैप्टन साहब जवाब है, क्योंकि वो जो दावे करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाई है मनोहर सरकार ने, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई सड़क, कोई इस तरह से रेलवे लाइन की कोई इंच बढ़ाई हो, इस तरह का किया हो? उनको स्वयं में देखना चाहिए। मैंने कहा आप लोग उनके झूठ का पर्दाफाश करें, क्योंकि आपने भी देखा है कि किस प्रकार से नई यूनिवर्सिटी, गुरुगांव यूनिवर्सिटी किसने बनाई है, जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी के नाम पर घोषणा की थी, कॉलेज में चल रही थी, उसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया है। जींद यूनिवर्सिटी स्वयं के उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर बनाई थी, वो एक कॉलेज से भी छोटी बिल्डिंग थी। सैकड़ों करोड़ों रुपए लगाकर के उस यूनिवर्सिटी को वास्तव में एक विश्वविद्यालय का जो स्तर होना चाहिए वहां तक ले जाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज जींद के अंदर बन करके तैयार हो रहा है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की वो घोषणा करके गए थे, उसको पूरा करके और उसको विस्तार दिया गया है। एक एम्स के नाम पर एक डिस्पेंसरी बाड़सा के अंदर बनाई थी, उसको पूरा, न केवल एम्स, एक बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा अस्पताल वह यहां बनाया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर खूब शब्द बाण चलाए। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से अंकित दुदानी की रिपोर्ट।